हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस सेशन में जहां हम देखते हैं द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स। डेली द हिंदू एडिटोरियल से चूज किए गए वर्ड और उसके वर्ड्स के आप यहां साइनोनिम्स देखेंगे। साइनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग और इडियम एडिटोरियल से चूज किए गए कुछ मस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आप द हिंदू एडिटोरियल को यदि अच्छी तरीके से पढ़ते हैं फिर वोकैबुलरी में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें सभी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स भी अवेलेबल होते हैं जिससे पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। तो आज के वर्ड लिस्ट से पहले देखते हैं आज 9 अगस्त 2021 है और आज का एडिटोरियल का हेडिंग क्या है। आज के एडिटोरियल का हेडिंग है टाइट ड्रॉप वॉक ऑन रेनिंग इन इन्फ्लेशन एंड आरबीआईज क्रेडिबिलिटी। यह जो वर्ड है इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर वर्ड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यह लेख या आर्टिकल आरबीआई से रिलेटेड और इन्फ्लेशन, मॉनेटरी फंड ये सब वगैरह से रिलेटेड ये आर्टिकल ही हैं। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। तो आज का फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है रेनिंग। रेनिंग इट मीन्स कि नियंत्रण में रखना, किसी भी चीज़ को नियंत्रण में उसे रखना, उसे खुली छूट न देना। और तो उसके साइनोनिम हो जाएगा रिस्ट्रेन, कर्ब, होल्ड डाउन, ये सब इसके साइनोनिम हो जाएंगे, साइनोनिम्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखेंगे। सेकेंड वर्ड है क्रेडिबिलिटी। आप जानते हैं क्रेडिबल से बना है क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। जब किसी भी पर्सन को किसी पे विश्वास हो के वो उसको कुछ करने को कहता हो तो उसी को कहते हैं क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वास पात्र, विश्वसनीयता। साइनोनिम्स ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट आप जानते हैं ट्रस्ट यानी कि विश्वास होता है तो उसी से बना है ट्रस्टवर्दीनेस यानी कि विश्वसनीयता। इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है 3 नंबर, यह है डिकेड। थर्ड नंबर वर्ड है डिकेड। इट मीन्स कि यह वन वर्ड में पूछा जाता है, हमेशा वन वर्ड में पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम्स में मोस्टली यह पूछा जाता है या फिर एनी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड, तो ए डिकेड यानी कि 10 वर्षों का जो पीरियड होता है, 10 वर्षों का समय अंतराल, उसी को कहते हैं डिकेड। ए वन वर्ड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर इंजेंडर। ध्यान में रखेंगे एक वर्ड होता है इंडेंजर। इंडेंजर यानी कि खतरे में के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह है इंजेंडर या इसका मतलब होता है कारण होना, किसी घटना का कारण होना, उसे कहते हैं इंजेंडर। साइनोनिम देखें तो कॉज, गिव राइज टू, ब्रिंग अबाउट, ये फ्रेज है ब्रिंग अबाउट और ये पूछा जाता है इंजेंडर वर्ड। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट वर्ड इज एक्नॉलेज्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्नॉलेज पूछा जाता है। एक्नॉलेज और ऑप्शन में साइनोनिम्स दे दिए जाते हैं कुछ। तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। कोई आपको प्रपोजल दे, कोई प्रपोज करे तो उसे आप स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले तो उसे एक्नॉलेज्ड कहा जाता है। या फिर इसका यूज़ ध्यान में रखने के लिए भी किया जाता है, ध्यान में रखने के लिए कि हाँ मैंने ध्यान में रखा है। साइनोनिम देखें तो एडमिट, एक्सेप्ट, ग्रांट, अलाउ, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है 6 नंबर एंकर्ड। इट मीन्स कि मजबूती से जमा देना। जैसे कोई यदि बिजनेस की ही बात करे तो बिजनेस में कोई अपना पैर अच्छी तरह से जमा देता है यानी कि बिजनेस अच्छी तरह से जमा देता है तो उसी को कहते हैं एंकर्ड। साइनोनिम देखें तो सिक्योर्ड, अटैच्ड, फास्टेन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, एसएससी में कई बार पूछा गया यह वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व इट मीन्स कि सुरक्षित रखना। जैसे कि हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको सुरक्षित रखना, या फिर जैसे कि कहीं कहीं पानी की दिक्कत होती है तो पानी को प्रिजर्व करके रखा जाता है कंटेनर में,
ताकि उसको बाद में उपयोग किया जाए। तो वहीं कंजर्व यानी कि सुरक्षित रखना, उसे सुरक्षित रखना प्रिजर्व कहलाता है। साइनोनिम देखें तो कंजर्व, प्रोटेक्ट और मेंटेन, इस सिमिलर वर्ड से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। प्रिजर्व, कंजर्व, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट यानी कि उसे सुरक्षित रखना एंड मेंटेन, उसे सही सलामत रखना। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस, और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी वर्ड है। यह एसएससी में कई बार पूछा हुआ वर्ड है। रिड्यूस इट मीन्स की घटाना। किसको? तो आइदर नंबर हो, नंबर या फिर किसी संख्या को, या फिर उसके परिमाण को, या फिर उसके आकार को, साइज को, किसी भी क्षेत्र में उसे रिड्यूस करना यानी कि घटा देना। रिड्यूस वर्ड से डिनोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। साइनोनिम देखें इसके तो लेसन यानी कि कम करना, लोअर कम करना, डिक्रीज यानी कि कम करना। एक वर्ड आता है डिमिनिश, यह भी इसके साइनोनिम में पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज रिमिट। तो ये आप जानते हैं रिमिट यानी कि छूट देना। जैसे कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है तो उसी को कहते हैं रिमिट, रिमिशन। रिमिट से वर्ड एक बनता है रिमिशन, यानी कि छूट देना। जैसे कि 100 रुपये का चीज़ है, उसको आपको 10 रुपये छूट दे के 19 रुपीज़ में आपको सेल करता है, तो वही हुआ आपको 10 रुपये का रिमिट मिला यानी कि छूट मिला। साइनोनिम देखें तो डिस्काउंट और कंसेशन इसके साइनोनिम है। एक सेट एसाइड फ्रेज है, इसका मतलब कैंसिल करना भी होता है और इसका मतलब छूट देना भी होता है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन द वेक ऑफ। ये आप एडिटोरियल पढ़ेंगे या फिर यह फ्रेज का यूज़ हमेशा किसी भी आर्टिकल में भी किया जाता है। तो ये इसका मतलब होता है इन द वेक ऑफ, इट मीन्स कि आफ्टर मैथ, ऑन अकाउंट ऑफ और बिकॉज ऑफ, यानी कि कारण बनना या फिर आफ्टर मैथ मतलब कि होता है परिणाम। किसी भी घटना का जो परिणाम निकलता है तो इन द वेक ऑफ फ्रेज से इसे डिनोट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है 11 नंबर सिमुल्टेनियसली, ये इसका मतलब होता है एक ही समय। इसे हम समझते हैं जैसे कि एक ही समय पे मान लीजिए ओलंपिक हो रहा है और कहीं क्रिकेट हो रहा है। एक ही समय पे एक ही दिन ये घटना हो रहा है, वन डे। तो यहाँ ओलंपिक में भी इंडिया ने पदक जीता और क्रिकेट में भी इंडिया ने मैच जीत लिया। तो इसे क्या बोलेंगे? एक ही समय दो घटना हुई, यानी कि सिमुल्टेनियसली, एक द सेम टाइम। तो इसीलिए इसके साइनोनिम देखें तो एट द सेम टाइम, एट वंस, यानी कि एक ही समय। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका अक्सर यूज किया जाता है हमेशा, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है इब, और यह कई बार पूछा हुआ वर्ड है इब। इब इट मीन्स की प्रबलता कम होना, या फिर इसका घटना के भी सेंस में यूज करते हैं, यानी कि डिक्रीज के भी सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो साइनोनिम इसके देखें तो रिसीडिंग, रिट्रेट, एबेटिंग यानी कि कम करना, डिक्रीज। तो इब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लेशन। यह इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ वर्ड है। इन्फ्लेशन यानी कि ए जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेसिंग वैल्यू। जब किसी भी वस्तु के जो दाम होता है, रेट होता है, वो बढ़ जाता है। जैसे कि जब कोई वस्तु का रेट बढ़ जाता है तो रेट बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि परचेजिंग वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब उसे लोग कम खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसके रेट बढ़ गया है। तो उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ए जनरल इंक्रीज इन प्राइसेज एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका परचेजिंग वैल्यू घट ही जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर अंडरमाइन, यानी कि क्षति पहुंचाना, किसी को ट्रबल में डालना, उसे नुकसान पहुंचाना। साइनोनिम देखें तो इरोड, सैबोटेज, थ्रीटन। सैबोटेज कई बार एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, सैबोटेज और थ्रीटन, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर एम्पल। काफ़ी इजी वर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। एम्पल यानी कि पर्याप्त। आपको कोई चीज़ की कुछ ज़रूरत पड़े और वो आपको उतनी ही मात्रा में अवेलेबल मिल जाए तो कहेंगे कि हाँ मेरे पास तो अवेलेबल है, सफिशिएंट है। साइनोनिम्स देखें तो सफिशिएंट, इनफ, एडिक्वेट, ये तीनों वर्ड और ये चारों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है।
नेक्स्ट है 16 नंबर मैंडेट यानी कि शासनादेश। जब किसी भी एक अथॉरिटी का आप पे आदेश आता है उसका पालन करना पड़ता है। जैसे कि यदि डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो कोई डीएम का आदेश आ सकता है, स्टेट में बात करें तो सीएम का स्टेट आ सकता है, कंट्री में बात करें तो पीएम का आदेश आ सकता है। तो इसी को हम कहते हैं शासनादेश। जो शासन करता है उसके आदेश जो भी आता है, साइनोनिम देखें तो इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, कमांड, ये सब इसके साइनोनिम्स है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एनी एग्जाम। तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 17 नंबर प्रिडिक्टमेंट। इट इज a काफी इजी वर्ड। इट मींस ए डिफिकल्ट, प्लीजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो कि आपको काफी एम्बैरेस करे यानी कि परेशान करे, काफी दुखदायक सिचुएशन, तो उसे प्रिडिक्टमेंट वर्ड से डिनोट करते हैं। और एक वर्ड जो आता है प्रिडिक्टमेंट आता है, प्रिडिक्टमेंट यानी कि इवैल्यूएशन और गेस यानी कुछ चीज को अनुमान लगाना, और यह है प्रिडिक्टमेंट यानी कि ए डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एक काफी भयावह स्थिति, एक काफी आपके लिए अप्रिय स्थिति। नेक्स्ट है 18 नंबर कंसोलिडेट यानी कि मजबूत बनाना। कंसोलिडेट यानी कि मजबूत बनाना, यह एसएससी में कई बार पूछा हुआ वर्ड है। कंसोलिडेट से कंसोलिडेटेड इसका पास्ट फॉर्म है यानी कि मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना। साइनोनिम्स देखें तो स्ट्रेंथन, सिक्योर, रीइंफोर्स, these words are very important। नेक्स्ट है यह फ्रेज है 19 नंबर इंटर्न। आप जानते हैं कि में अब इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, से आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इंटर्न, इट मींस इन ए सक्सेसिव वे, वन आफ्टर द अदर, जैसे कि एक के बाद एक आते जाता है, यानी कि सक्सेसिव प्रोसेस में चलते जाता है, यह कभी रुकता नहीं है, एक के बाद एक आते जाता है। जैसे किसी की सफलता एक के बाद एक लगातार सफलता, लगातार एग्जाम में रिजल्ट आने लगता है, तो उसके लिए यूज करेंगे हम इंटर्न फ्रेज का। नेक्स्ट जो वर्ड है 20 नंबर वाइटल, इट मीन्स की वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। यह भी पूछा हुआ वर्ड है एसएससी का। साइनोनिम देखें इसेंशियल, नेसेसरी, क्रूशियल, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको एडिटोरियल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पररी 21 नंबर, मींस फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, नॉट परमानेंटली। यहाँ ध्यान में रखेंगे नॉट परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए नहीं, फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के लिए, जैसे कि तत्कालिक। इसे आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कहीं का कोई पद पे, जैसे कि सीएम है, वह इस्तीफा दे देता हो या फिर उसका डेथ हो जाता हो, तो तत्कालिक सीएम वहाँ अपॉइंट किए जाते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद चुनाव होता है, उसके अनुसार कोई बनता है, तो उसे ही कहेंगे कुछ समय के लिए, फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज 22 ब्रूटल। ब्रूटल इट मीन्स की हिंसापूर्ण, जो काफी हिंसा फैलाने में माहिर हो, हिंसा फैलाता हो, ब्रूटल वर्ड से डिनोट करते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह एसएससी में कई बार पूछा हुआ वर्ड है। जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी देखते होंगे तो उनको ये सब वर्ड्स आपको जरूर देखने को मिलता होगा। साइनोनिम देखें तो सैवेज, क्रूअल, विशियस, बार्बेरिक। यह सैवेज, विशियस, बार्बेरिक एंड क्रूअल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है 23rd नंबर डोमेस्टिक, इट मीन्स रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ ए होम और टू फैमिली रिलेशन, जैसे कि इसका मतलब होता है घरेलू। घरेलू यानी कि घर से संबंधित जो वस्तुएं हो या फिर घर जाने से संबंधित कुछ हो तो उसे डोमेस्टिक कहेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ द एडिटोरियल इज पेंट अप। यह फ्रेज है और इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है, लेकिन यह फ्रेज है यानी कि दबी हुई भावनाएं, जैसे कोई किसी से परेशान होकर उसके मन में कुछ भावनाएं हैं लेकिन दब गई हैं तो उसे पेंट अप फ्रेज से डिनोट करेंगे। साइनोनिम देखें तो रिप्रेस्ड, दबा कुचला, सप्रेस्ड, स्टिफल्ड। स्टिफल्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट तो सभी है।
यानी कि किसी की मन की भावनाएं जब तब जाती है तो उसके सेंस में इसका यूज करते हैं। सो यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट का लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ देख सकते हैं www.editorialvocabs.com, यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, या फिर इजीली रूप से डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। PDF का फॉर्मेट यही होगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो यदि आपके पास कोई क्यूरी हो तो हमारे ये सब जो दिए गए हैं कॉन्टैक्ट ईमेल्स, मोबाइल, व्हाट्सअप नंबर्स एंड वेबसाइट, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।